गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग को गोली लगी हुई थी और सारे डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने में बिजी थे। विंग की अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। मम्मा क्या वो ठीक तो हो जाएंगी ना? वेंसिंग आयन को समझाते हुए कहती तुम चिंता मत करो, विंग ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वेन चाओ कहता है मैं ये बाहर का क्राउड संभाल कर थक गया हूँ। ये पूरे रिपोर्टर्स ने तो दिमाग ख़राब कर दिया है। इन लोगों ने विंग के हर्ट होने की बात पूरे जगह ऐसी फैलाई है जैसे यहाँ पे कोई हवा फैल रही हो। मेरे को लगा नहीं था ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी फैल जाएगी। पे नेहोसन कहता है पर हम यहाँ पे अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते इन रिपोर्टर्स को रोकने के सिवा। मैंने इस हॉस्पिटल के सारे दरवाज़ों को बंद करवा दिया है, पर तब भी ये लोग यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें और कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पे और भी लोगों की एंट्री होती है, लैन फैमिली की और जियांग फैमिली की। ये दोनों फैमिली एंटर करती है और इसके साथ एक और पर्सन जिसकी आइडेंटिटी अभी यहाँ पे ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, मिस्टर वे, जिनके बारे में अभी सिर्फ शू यांग को मालूम है कि ये कौन है, पर वो यहाँ पे अभी इनसे कुछ कहते नहीं है। डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि वो इनको ब्लड की ज़रूरत है, वह किसी का ब्लड बी टाइप है। यहाँ पे शू यांग अब हाथ उठाता है। शू यांग डॉक्टर के साथ चला जाता है और वो इनको अपना ब्लड देता है। यहाँ वो इनके फादर भी आना चाहते थे कि उनका ब्लड भी बी टाइप है, पर उन्हें कोई बुलाता ही नहीं है या पूछता नहीं है। डॉक्टर को भी यही इन्फॉर्मेशन है कि ये सभी लोग विंग के फैमिली है और जो बाकी के लोग हैं उनको वो जानते तक नहीं। डॉक्टर्स अब विंग का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं, पर विंग को अभी होश नहीं आया था। अंदर युआन विंग के पास था और उसे कह रहा था कि मम्मा आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और उसके बाद युआन ने अपने बॉडीगार्ड्स को यहाँ खड़ा कर रखा था। रूम के अंदर 4 कोने पर 4 बॉडीगार्ड्स थे और विंग के बेड के पास 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। युआन कहता है यहाँ पे ध्यान रखना कोई भी ना आ पाए। उनका रूम पूरे तरीके से सिक्योर था और यहाँ तक कि उसके ग्लासेस भी बुलेट प्रूफ थे। वेंसिंग कहती है अब हमें चलना चाहिए, हमें विंग को थोड़ी देर आराम करने के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए और तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए, तुमने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया। आयन मान तो नहीं रहा था, पर अपनी मम्मा के खातिर वो मान जाता है कि उसका उन्हें ख्याल रखना है और उसके लिए उसे भी हेल्दी होना ज़रूरी है। बाहर जाता है तो देखता है बॉडीगार्ड यहाँ पे लैन फैमिली और जैंग फैमिली को रोक रहे थे क्योंकि ये लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आयन अब उनकी तरफ गुस्से में देखता है। उन्हें देख के सिर्फ इन्हें गुस्सा और नफरत ही आ रही थी। पहले इन लोगों ने मेरी मदर को हर्ट किया और अब जब देखो मेरी मदर हर्ट होती हैं तो ये लोग यहाँ आ जाते हैं। पहले इनको अपने पैसों पे कुछ ज़्यादा ही घमंड था, मदर ने इनका घमंड किया, चूर किया। इन सब ने तो दुश्मनी ही ले ली। गलती ये करेंगे तो सज़ा भी भुगतेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे कोई सज़ा ही ना दे। आयन बॉडीगार्ड्स को कहता है इन सबको यहाँ से दूर फेंक दो। यहाँ पे ये लोग जब देखो जब मेरी मदर को हर्ट करने आ जाते हैं। डम्यू अब आयन के पास आने की कोशिश करती है कि आयन मैं उसकी मदर हूँ, मैं उसे हार्म नहीं करूँगी और मैं तुम्हारी भी ग्रैंडमा हूँ, तुम मेरे पास आओ। आयन उनका हाथ अपने ऊपर से दूर करता है और कहता है मैं आपको में से किसी को नहीं जानता हूँ, मेरी सिर्फ मेरी मदर है। अब वो आप लोग नहीं थे जो मेरी मदर को पैसों का रौब दिखा रहे थे कि आप भूल गए, आप तो उन्हें हर चीज़ के लिए पे करना चाह रहे थे और यहाँ तक कि आपको तो मेरे से भी प्रॉब्लम थे। आज आपको मैं आपका ग्रैंडसन कहाँ से नज़र आने लग गया। तो मिस्टर जियांग और लैनवांग जी भी आयन के पास जाने की कोशिश करते हैं आयन को समझाने की, पर आयन उनमें से किसी की नहीं सुनता और किसी को भी यहाँ पे विंग के पास नहीं जाने दे रहा था। आयन कहता है आप लोग मेरे कुछ नहीं है और ना ही मेरी मदर के, तो हमें परेशान करना बंद कीजिए। आयन आता है और आयन को अपने पास कर लेता है और उसे शांत होने को कहता है कि तुम शांत हो जाओ और उनकी तरफ देख के कहता है कि आप लोग मुझे पहले ये बताइए कि कब आपने उसका साथ दिया था जब विंग सॉन्गलैंड और शाओशिचेन के पास गया था। तो वो लोग कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, उन्होंने एक छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। जहाँ विंग हर छोटे से छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है और उसकी मदद करता है, उस समय हमारी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। शाओशिचेन ने विंग को पाला पोसा, उसे बड़ा किया, एक फैमिली का प्यार दिया, विंग को अडॉप्ट किया, उसका स्कूल में एडमिशन किया। विंग नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई ज़्यादा खर्च करे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करा करता था और स्कॉलरशिप को अचीव करता था। और कुछ टाइम बाद उसके लिए सॉन्गलैंड और शाओशिचेन ने अकाउंट खोल के दिया जिसके लिए वो अपने इन फ्यूचर के लिए कुछ पैसों को जमा कर सकता है और अपने स्कॉलरशिप के पैसे भी यहाँ रख सकता है। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे उनका टाइम यूँ ही बीत रहा था, कंपनी बढ़ रही थी, घट रही थी
और उसके साथ साथ कई प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उनको उन सभी ने बहुत अच्छे से फेस किया और युआन के आने के बाद भी उनका प्यार यूं ही बना रहा। सोंगलान और शाओ चेचन का प्यार कभी उन दोनों में नहीं बटा। वुइंग को भी उन्होंने अपना चाइल्ड माना, उसे भी उसी तरीके से प्यार दिया जैसा उन्होंने युआन को दिया। वुइंग के यहाँ पे बचपन में उसको पता नहीं सोंगलान और शाओ चेचन ने कितने साइकोलॉजी डॉक्टर्स को दिखाया है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे। यहाँ पे वही आज भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। उसे आज भी डिप्रेशन की गोलियाँ लेनी पड़ती है, रात को नींद नहीं आती है तो स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है। यहाँ पे वही इन सारी दवाइयों की ओवरडोजेस ले रहा है सिर्फ आप लोगों के कारण। अगर आप लोग उसके साथ ऐसा नहीं करते तो आज उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना उसकी बॉडी इतनी वीक पड़ी होती और ना ही वो आज इस हालत में होता। वे पर्सन्स बहुत बुरा फील कर रहे थे। वो वुइंग से माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी इन गलतियों का जो उन्होंने की है, बट यहाँ पे वुइंग अभी होश में नहीं है और युआन भी उन्हें उसके पास नहीं जाने दे रहा है। युआन अब कहता है वुइंग से दूर होकर कि अंकल आप ये सब कुछ कैसे बता रहे हैं, जिन्हें इनमें से किसी चीज़ का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो स्ट्रगल्स के बारे में क्या ही जानेंगे जब ये सब लोग गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं। इन्हें जब सजी सजाई थाली मिल जाएगी तो इन्हें क्या मालूम कि अपने थाली में फूड कमाने की मेहनत क्या होती है। बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुन के उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी सोच इस बच्चे से भी छोटी है। यहाँ पे ये बच्चा उनसे बड़ी बातें कर लेता है और जहाँ उन्हें ये बड़ी बातें समझनी चाहिए, समझानी चाहिए, वहीं ये बच्चा उन्हें बता रहा है। तो वो सोच सकते हैं कि उनकी सोच अब कितनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। डॉक्टर पहले यहाँ का ये माहौल देख के थोड़ा शांत रहता है, पर यहाँ पे वैंचाओ कहता है डॉक्टर कहिए आपको क्या कहना है। डॉक्टर कहता है वुइंग की हालत अभी काफ़ी क्रिटिकल है, हमने उसे ब्लड तो चढ़ा दिया है और उसकी बॉडी से बंदूक की गोली भी निकाल दी है, पर हम कह नहीं सकते हैं कि वुइंग सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। अगर वो आज की रात सर्वाइव कर पाता है तो हमारे पास थोड़े चांस है कि वो हाँ उठ सकता है, और अगर नहीं तो वो शायद अब कभी ना उठे। यहाँ पे ये बात सुन के सब लोग रोने लगते हैं। यहाँ पे आयन कहता है कि कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, मेरी मदर बहुत स्ट्रांग है, वो हर चीज़ को फेस कर सकती हैं। उन्होंने अपने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें फेस करी हैं, तो उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। आयन एक स्ट्रांग अल्फा है, वो अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करेगा। ये बात सुन के लोग एक नई उम्मीद से भर जाते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा उन्हें संभाल रहा है, जहाँ उन्हें आयन का संभालना था आयन उन्हें संभाल रहा है। सच में यहाँ पे वही ने आयन की बहुत अच्छे से परवरिश करी है। ये बातें सब लोग सोच रहे थे और वैंचाओ अब आयन को उठा लेता है कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा खाना खिला देता हूँ। आयन मना कर देता है, पर बड़े मुश्किल से वैंचिंग उसे मना के थोड़ा सा खाना खिला के अब वो इनके पास उसी रूम में ले आती है। यहाँ वैंचिंग और आयन अब वहाँ पे सोफे पे जाकर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद वुइंग को देखते देखते और थकावट के कारण वैंचिंग सो गई थी, बट आयन अभी भी जगा हुआ था। आयन अब वुइंग के पास जाके उसका हाथ पकड़ के बैठ जाता है। आयन देखता है कि वुइंग के सर पे बहुत ज़्यादा पसीना है। आयन उसे पूछता है, पर वुइंग अब कुछ बड़बड़ा रहा था। वुइंग के फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ था, इसलिए ढंग से कुछ सुना ही नहीं आ रहा था। पर वुइंग कह रहा था सर आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं एक ओमेगा हूँ। अगर मैं चेंज कर सकता तो मैं चेंज कर देता। मदर आप प्लीज़ मुझे भी जियांग चैंग और जियांग याली की तरफ प्यार करा करें। यहाँ पे मैडम यू फिर से उसे एक चाटा मारती हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी। यहाँ पे सारी मेमोरीज विंग के दिमाग में चल रही थी। तब विंग के सपना एक पूरी ब्लैक प्लेस में ढक चुका था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसे अपने सामने बहुत से लोगों की छाया नज़र आने लगती जो उस पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ओमेगा है, वो बहुत वीक है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत सी आवाज़ है कि वो पैदा क्यों हुआ, वो मरदा क्यों नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें विंग को सुनाई आ रही थी। सिर्फ वही नहीं नहीं कहे जा रहा था। और यहाँ रियल वर्ल्ड में विंग के सर के पास बहुत ज़्यादा पसीना जा रहा था और वो घबराया हुआ था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। यहाँ पे आयन अब वैंचिंग को उठाती है। वैंचिंग अब जाके जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेकर आती है। डॉक्टर्स देखते हैं कि विंग की कंडीशन अभी और क्रिटिकल हो रही है। विंग की हार्ट बीट अगर जल्दी नॉर्मल नहीं हुई तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो लोग कोशिश कर रहे थे विंग को काम डाउन करने की, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और अचानक से विंग अपनी आंखें खोलता है
वही अपने सामने सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था और कुछ देर बाद वो वापस बेहोश हो जाता है। और यहाँ वही के रूम के बाहर सब लोग बैठे हुए थे और बस दुआ कर रहे थे कि वही बहुत जल्दी ठीक हो जाए। यह लैंडमार्क जी खुद को कोस रहा था कि वो उस समय वही के साथ क्यों नहीं था। वो वही को बचा सकता था बट वो वहाँ क्यों नहीं था। यहाँ पे लैंसचन समझा रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम्हें नहीं मालूम था कि वही के साथ ऐसा होने वाला है। जैंग चैंग भी रो रहा था। लैंसचन जैंग चैंग को भी संभाल रहे थे। जैंग चैंग अब लैंसचन के गले लग के रोने लगता है कि मैं उसके साथ क्यों नहीं था, मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया है, ये सारी मेरी गलती है। लैंसचन अब जैंग चैंग को समझा रहे थे तुम्हारी नहीं हम सबकी गलती है। हम सब ने अपने अमीर होने का इतना घमंड किया कि हम ये भूल ही गए कि फैमिली कुछ और होती है। ये पैसों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ फैमिली होती है। आखिर ये पैसे हम कमाते ही हमारी फैमिली को खुश करने के लिए हैं। तो ये पैसे कब हमसे हमारे इमोशन खरीद लेते हैं और कब हमें एक ऐसा पर्सन बना देते हैं जो ही अपनी ही फैमिली को छोड़ दे, जो अपनों को ऐसे हर्ट करे, ये हमें भी मालूम नहीं चलता। जियांग चैंग बहुत तेज़ रोने लगता है। लैंसचन को उसे संभालने का कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था। यहाँ जियांग चैंग का रोता हुआ फेस उन्हें काफ़ी क्यूट लग रहा था और उसे आंसू पोंछते हैं। यहाँ जियांग चैंग की अब टी शर्ट के 2 बटन खुले थे और लैंसचन अभी ये मोमेंट समझ रहे थे कितना ज़्यादा सीरियस है, इसलिए वो इस सारी चीज़ों पे ध्यान देने को ना सोचते हैं। वो अपना फेस दूसरी जगह टर्न कर लेते हैं और जियांग चैंग को अपना हैंकी दे देते हैं। जियांग जी अब गुस्से में उठता है और कहता है बस बहुत हो गया, मैं एक बच्चे के कहने से यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जानना है कि वो इनकी कंडीशन कैसी है। यहाँ पे आयना बाहर आता है और कहता है क्यों तुम्हें मेरी मदर के ऊपर गन पॉइंट करके सुकून नहीं मिला जो अब उन्हें गन से शूट करने का इरादा है। लैंडमार्क जी कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एन कहता है मुझे तो यूं ही लगता है क्योंकि तुम्हें मेरी मदर से बहुत प्रॉब्लम है, तुम तो उन्हें मारने के लिए मरे जा रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया। लैंडमार्क जी एन को समझाने की कोशिश करता है कि वो टाइम अलग था और ये अलग है। एन कहता है उस टाइम में और इस टाइम में अलग ही क्या है, उस टाइम बस अंतर इतना था कि मेरी मदर के पास पावर थी कि वो तुम्हारी सच्चाई दिखा सके और अभी बस अंतर इतना है कि मेरी मदर के पास आज भी पावर है पर वो भी बेहोश हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके साथ कुछ भी करो। अभी मैं यहाँ पे हूँ, उनका बेटा यहाँ पे है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम में से कोई भी मेरे मदर के पास नहीं जाने वाला। बॉडीगार्ड्स को कहता है इन लोगों पे कड़ी नज़र रखी जाए, अगर गलती से भी लगे कि मेरी मदर को हार्म करने वाले हैं तो इन्हें उसी समय शूट कर देना। बस सब लोग समझ रहे थे कि आयन अभी अपनी मदर को लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। अभी आयन को वही की सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है। जब आयन ने अपने आंखों के सामने विंग को शूट होते हुए देखा है तो आयन कैसे किसी पे भरोसा कर ले, और वही लोग थे जो विंग को मारना चाह रहे थे, तो आयन उन पे कैसे भरोसा करे। हम लोग भी तो उन्हीं में से है जो विंग को मारने के लिए तड़प रहे थे। उस छोटे से बच्चे के सामने हमने ये सारी बातें की थी, तो वो हम पे क्यों भरोसा करेगा और हमें क्यों माफ़ करेगा। लोगों को आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, उन्हें मालूम चल रहा था कि वो इतने टाइम से क्या गलतियाँ कर रहे थे। यहाँ पे मैडम यू को याद आता है कि उतने छोटे से बच्चे विंग के साथ वो कैसा बिहेव करती रही हैं, तो बचपन से लेके आज तक उसके ऊपर क्या असर पड़ा होगा। यहाँ पे वो विंग के पास जाना चाह रही थी, वो विंडो के पास बस खड़े होकर अंदर विंग को देख रही थी, पर यहाँ पे गार्ड्स उन्हें वहाँ से भी हटा देते हैं। मैडम यू बहुत रो रही थी कि अब ये लोग उसे विंडो से भी अपने बेटे को देखने नहीं दे रहे। अब वहाँ शुयांग आता है और कहता है मैंने आज तक आप सब में से किसी से कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिर उस बच्चे ने आपका बिगाड़ा क्या था जो आप सब ने इतना सब कुछ किया। इतने टाइम से जो पर्सन खामोश था अब वो उठ के आते हैं और शुयांग को कहते हैं कि मैं वही का डैड हूँ। शुयांग कहता है मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। यहाँ पे वो कहते हैं तो अब तुम मुझे अंदर जाने दो। शुयांग मना कर देता है कि आप शायद भूल गए कि आपने विंग से सारे नाते तो बहुत पहले ही तोड़ लिए थे, आप वो नहीं थे जिसने उसे छोड़ के चले गए थे। वह कहते हैं कि वो मेरी गलतियाँ थी। शुयांग कहता है तो अब आप क्या करने आए हैं। यहाँ पे मिस्टर वे कहते हैं मैं उन गलतियों को सुधारने आया हूँ। यहाँ पे अब शुयांग कहता है ये आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपने उसे जितना हर्ट किया है और वो आज जो भी चीज़ें फेस कर रहा है वो सारी आपकी गलती है। आखिरकार ये आपका छोटा माइंडसेट था जो ओमेगा चाइल्ड को अपना नहीं पाया।
आज आप यहाँ लौट के आए हैं क्योंकि आपके पास आज अपना कोई हायर नहीं है। आपको आज भी वुइंग से नहीं, सिर्फ अपने आप से मतलब है। वे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे को मेरे बेटे की फ़िक्र है, मुझे उसकी चिंता है। यहाँ पे शुएंग कहता है बस बहुत हो गया, मुझे आपके और ये बहाने सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और आप में से कोई भी वुइंग के पास भी अगर नज़र आए, मैं सोच नहीं सकता उसके साथ उतना बुरा होने वाला है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।